नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं शामली में आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य और शामली की राजनीति में अपनी एक अलग अहमियत रखने वाले वीर सिंह मलिक जी के रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली खान भी पहुंचे हैं। अब चूंकि पिछले 1-1.5 साल से राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में है, तो क्या सत्ता का मजा ले रहे हैं दोनों विधायक, और जन समस्याएं जो शामली की है उनके लिए क्या कोशिशें हैं सत्ता में आने के बाद, कितना उनके प्रयास सफल हुए हैं शामली की समस्याओं के समाधान में, उसी बारे में भी चर्चा करेंगे। और चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, तो इस बार शामली जिले के किन किन मुद्दों को आवाज दी जाएगी, उन्हीं बारे में प्रसन्न चौधरी से और अशरफ अली खान जी से चर्चा करेंगे। तो विधायक जी, शामली में सत्ता का सुख तो मिलन लगा होगा, अब जनता को भी कुछ मिल रहा नहीं। आप जितने भी पत्रकार लोग हो, मुझे नहीं पता कैसे शब्द लाए हुए हैं काट के। सत्ता का मजा, ये गलत शब्द है। सत्ता में जो होता है वो जनता की सेवा के लिए आता है, मजा नहीं लेता, वो सेवा करता है। हम सत्ता में आने के लिए जब तैयार खड़े थे, जब सेवक बन गए थे, और विधायक बन गए तो सेवक बने जनता के। अब सत्ता का की साथ है तो उससे ज्यादा मेहनत करके जनता की सेवा कर रहे हैं। और लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो वो जनता की सेवा के लिए बनता है। वो आईएएस पीसीएस नहीं है, या वो अपना यूट्यूब चैनल या कोई रेस्टोरेंट खोल के या कोई बिजनेस नहीं चला रहा हो। और यदि वो चला रहा होगा तो अगले दिन उल्टा पड़ेगा। वो जनता उसे चुनती है अपने काम कराने के लिए, और उसका फर्ज होता है कि वो जनता की सेवा करे, न कि मौज ले। अब बता दो आगे की। नहीं रही मौज भैया, बताओ भाई, अधिकारी सुन रहे नहीं सुन रहे? देख, एक बात मैं आपको बताऊं, भाषा तो मेरी तू तड़ाक की है, कहीं ना कहीं निकलेगी जरूर, लेकिन फर्क पड़ता है। वैसे तो हमारी जो दिनचर्या है, जो व्यवहार है, वो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। और सत्ता में सत्ता का फर्क होता है। वो फर्क ये है, पहले हम सत्ता से बाहर थे तो जनता के मुद्दों को उठाकर हम संघर्ष करते थे, धरने देते थे, अपने नेता से या कहीं भी जाकर उन बातों को रखते थे, तो धरना प्रदर्शन करते थे, विधानसभा में चिल्लाते थे, क्वेश्चन लगाते थे। अब हम सत्ता के साथ हैं, जनता की वही प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा है। हम अधिकारियों से मिलके, अपने बड़े नेताओं से, जैसे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी से, या जो भी केंद्र के मंत्री हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मिलके जनता की समस्याओं को सोल्यूशन करने का हम भरसक प्रयास करते हैं, जितनी भी हमारी में ताकत है। क्योंकि हमें यह भी पता है कि इस जनता के आशीर्वाद से हम विधायक हैं, और इस जनता की ताकत से ही हम वहां आवाज उठाते थे, और इस जनता की ताकत से ही, इनके आशीर्वाद से ही हम इनकी समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री जी के पास या कहीं भी अधिकारियों के पास जाते हैं। 3 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरा हो गया, सत्ता में भी है पिछले 1 साल से, तो शामली जी की ऐसी कौन कौन सी समस्या आप आए या जिनका भविष्य में आपको कराना है? देखो, समस्याएं समय के साथ घटती और बढ़ती रहती हैं। जब 3 साल पहले हमने शुरू करा, उस टाइम पे क्या था, जैसे यहाँ स्टेडियम बिल्कुल उसकी फाइलें बंद पड़ी थी। हमने प्रयास करके जो यहाँ जिले का स्टेडियम है उसकी फाइल चालू करवाई। एक क्रिएटिव केयर सेंटर होता है, क्रिएटिव केयर सेंटर, जिसमें कोई एक्सीडेंटल केस साथ के साथ जाएगा, उसकी मांग करी विधानसभा में, और आदरणीय मंत्री जी ने, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने आश्वासन दिया, वो बनने के लिए अब तैयार है, चल रहा है उसका काम। दूसरा जो कलेक्ट्रेट है, उसका भी पैसा मंजूर नहीं था, अब वो लगभग मंजूर हो गया, और डीएम साहब का ऑफिस भी, कलेक्ट्रेट भी लगभग वहां तैयार है। दूसरी, हमारे यहाँ कुछ अब भी प्रॉब्लम है, जैसे बाईपास पहले नहीं था, बाईपास अब बन गया, लेकिन उसमें फ्लाईओवर की जरूरत है। हम पहले भी आदरणीय गडकरी जी से मिले थे, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ, अब फिर उन पर फ्लाईओवर की समस्या है, और भी कई एक समस्या नई नई भी पैदा हो जाती हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जो भरसक हमारे से प्रयास हो रहा है उसे कर रहे हैं, जहां तक भी कोशिश होती है। तो ऐसी कोई 1-2 और समस्या होगी उसे भी हम रखेंगे। जैसे न्यायालय की बात है, हमारे यहाँ न्यायालय का पैसा भी मंजूर हो गया, वो भी इसी अभी हुआ है 3 साल में मंजूर। न्यायालय की जगह छुट्टी पड़ी थी, केंद्रीय विद्यालय मंजूर है, उसका भी काम चालू होना है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे कुछ काम हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, जो अब फिनिश हो रहे हैं।
लगभग फिनिशिंग के उस पे है। तेज होगी विकास कार्यों के सामने। नहीं, जितना हमारा प्रयास होता है हम उस गति को बढ़ाते हैं। शामली से मंसूरपुर मार्ग को भी के चौड़ीकरण का भी मुद्दा आपने उठाया था विधानसभा में। देखो यहाँ एक समस्या आ गई थी, जैसे दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर सरकार ने यहाँ से निकाला एक्सप्रेस वे, उस पर लोगों ने कट की मांग करी, उसमें भाजू कट पे धरना भी चला। तो जब यहाँ की जनता तैयार नहीं हुई तो सरकार ने फैसला किया और उन्हें बैठा के समझौता किया, तो उसमें 12 किलोमीटर लंबा एक सर्विस रोड दिया, जो कि मेरे को उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी है नहीं, शायद देश में भी 12 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड नहीं होगा, जो जनता को बड़ा कई गांवों को जोड़ेगा और उससे यहाँ के विकास का फायदा होगा। दूसरा, उसके साथ साथ ही हमने मांग ये करी थी कि भाई ये जो शामली से मंसूरपुर रोड है इसका एमडीआर हो जाए, लेकिन जो टेक्निकली नहीं हो सकता, मांग करी थी, टेक्निकली हो नहीं सकता था। तो प्रमुख सचिव ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 किलोमीटर की सड़क शामली से और भोरे तक की ये चौड़ीकरण का हमें आश्वासन दे रखा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर काम होगा। विधानसभा का सत्र जल्दी शुरू होना है, तो इस बार प्रसन्न चौधरी, जब यहाँ कोई भी मंत्री आते हैं बड़े कहते हैं मैं गन्ने की आवाज प्रसन्न चौधरी उठाते हैं, तो इस बार क्या क्या आवाज उठेगी? नहीं, हम तो अपनी मांग रखते रहते हैं, वहां भी रखेंगे। हमें जब वो तो है नहीं कि भाई हम खड़े होकर चिल्लावेंगे, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो हमारी चल रही बराबर है। और अच्छा, 11 तारीख को जाएंगे वहां सदन में उपस्थित रहेंगे और सरकार के समर्थन में खूब हम भी समर्थन करेंगे, और जो मांगे होंगी, जो काम होंगे यहाँ के, वे अपने सरकार से कराऊंगे। मिले फिर से धुआं छोड़ने वाली और भुगतान अभी पिछला भी शेष है। एक मैं बताऊं बात, फिर वही बात आ जा, मजा इन बातों पर तरा रहा है। जितना शामली को दिया, यहाँ का किसान बिल्कुल नरक में जा चुका था। यहाँ का जो पहली मील थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, डेड हो गई थी वो। हमें नहीं पता किस कारण से, उसका मैनेजमेंट खराब था या क्या था। और इतना बड़ा काम शामली के लिए हुआ, उसमें संघर्ष किसानों का भी हुआ, लेकिन योगदान तो सरकार का है। जब सरकार की मंशा होगी जब ही तो होगा। और वो मिल ग्रुप चेंज हो गया और उसका पेमेंट भी हो गया। मात्र थोड़ा सा 2-2.5 साल पहले का पेमेंट बच रहा है। जो इशू था 250 करोड़ का इशू था, वो अब मुश्किल से 40 करोड़ का इशू बच रहा है, वो भी खत्म। अब की बार साथ के साथ पेमेंट हुआ 8वें दिन। एक बजाज ग्रुप की चिल्लावे हैं सब, उस बजाज ग्रुप को भी इलाज होने वाला। ये समाजवादी पार्टी वाले चिल्लाते होंगे बजाज ग्रुप के लिए, मुझे पता है, पर इनसे पूछ के देखो उनको शुरुआत किसने करी थी इसकी, कहां था आया था। और भी दूसरी बात उठावे, कल वह लोकदल के अपनी जितनी बात गन्ने की आज लोकदल उठा रहा है और लोकदल कर रहा है, इतनी बात न तो कभी किसी ने उठाई और न उठा सकते। गन्ने के भाव के लिए जो मेहनत आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने करी और उनके विधायकों ने करी और जाके मिले, तो कोई नहीं कर सकता, आज तक नहीं करी। जो नाम लेते हैं मैंने पूछ के देखो, उन्होंने किस दिन क्वेश्चन लगाया, किस दिन करा, किस दिन हा उल्ला करा, नाम लोकदल का ले दिया। अगर लोकदल नहीं बोल रहा है, लोकदल तो बोलता है पहले से, उसके तो जीन्स में है, उसकी तो आत्मा में गन्ना है, वो तो गन्ने के लिए ही है। और तुम भी तो बताओ तुमने पहले क्या करा, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, बात कैसे उठाई जाएगी, बस कहने को है। उस पर कह दिया भाई चलो ठीक है लोकदल वाले करेंगे, तो लोकदल वालों का तो फर्ज है, और लोकदल की तो आत्मा में गन्ना और किसान है। इन गन्ने और किसान के लिए ही लोकदल कार्य करता है, और सरकार में रख के गन्ने की बात भी प्राथमिकता पे, किसानों की बात हमेशा प्राथमिकता पे लोकदल रखता है, और उसके लिए प्रयासरत है। थाना भवन मिल का यानी कि बजाज का भी इलाज होएगा, वो भी लाइन पे आएगा। अभी मीटिंग भी करी थी 1-1.5-2 महीना पहले, जब भी लोकदल ने वो धरना खत्म करवा कर उनका एक फैसला करवा था, और वो मुझे पता चला कि अभी फैसला पे भी मान नहीं रहे, तो फिर इलाज करेंगे उनका। लोकदल तो ऐसे काम कर रहे हैं। सन और एडीएम साहब के बीच में जो हुआ सहारनपुर, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सुनो, अब ये वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया नहीं आपका पूछना, चल लेकिन आपने पूछ लिया तो अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल होना चाहिए, और मैं हमेशा इस चीज में संविधान के साथ हूं। जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका प्रोटोकॉल जरूरी है। पर अपनी गरिमा, पद की गरिमा
हमें भी बनानी पड़ेगी, हमें भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब मान लिया प्रसन्न चौधरी या अशरफ अली जी जाके सिपाही की गए लड़जन लगे, क्या जवाब होगा उसका? बढ़िया बात है, वह हमारा फर्ज है कि हम एसपी से मिले, हम डीएम से मिले, हम कमिश्नर से मिले, हम छोटे अधिकारी को क्यों टोक रहे हैं? हमारा प्रोटोकॉल होना जरूरी है, पर गरिमा हमें रखनी है। हिम्मत किसकी है कि प्रोटोकॉल को तोड़ देगा? हमारा संविधान है, हमारे पास दूसरे साधन बहुत हैं, मीडिया ही नहीं साधन। अगर हम मीडिया में जाकर कुछ का कुछ कहने लगे, हमारे पास साधन वे हैं, अखिलाज हो जाएगा जो उनसे अधिकारी गड़बड़ करेगा, किसी के प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, उसे अपने आप दम होना चाहिए उसमें। क्यों तोड़ रहा है प्रोटोकॉल? क्या मतलब हुआ? लेकिन उसमें भी तो हिम्मत होनी चाहिए, उसे भी तो करना चाहिए कुछ। और वो मीडिया का सहारा लेकर उसे उसका राजनीतिकरण करने लगे तो ये गलत बात है। राजनीतिकरण ना करो, अपने प्रोटोकॉल की गरिमा को बनाओ। सब साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ या किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के साथ या किसी भी जनप्रतिनिधि की गैल कोई अधिकारी ऐसी हरकत करेगा, वो निहायत गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही। मंत्री अनिल कुमार जी ने एसडीएम सदर की शिकायत करी। उधर एक मंत्री आपकी यूपी सरकार की 6 घंटे तक कोतवाली में बैठी रही, कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर, और उसी ने कहा भाई ऐसा लग रहा है जैसा हम तो विपक्ष में हैं। पता नहीं भाई, हमने तो देखा नहीं। रही बात इसकी, भाई ये तो उनका आपसी मामला हो सके, मंत्री जी जाना इस कहानी को, तो हमें तो पता नहीं। हमारे जिले में तो ऐसी कोई घटना है नहीं, हम तो अपने जिले को देखे हैं। गन्ने के भाव को लेकर कोई भरोसा देंगे इस बार किसान को, इस सत्र के लिए, आने वाले सत्र के? हम पूरे प्रयासरत है, आश्वासन है और उम्मीद है। और सच्ची बात मुझे अकेला गन्ने पे भी बताई दो, सच्ची बात तो यह है। सच्ची बात यह है, इस खेती में गन्ने के 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाने का किसान को कोई बेनिफिट नहीं। यदि 1000 रुपए क्विंटल होता हो तो बेनिफिट है। आज ये देखो महंगाई कितनी बढ़ रही है और नौकरी में क्या मिल रहा है। जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए करते थे, उन सनों की बात करो, सन 69-70 की, जब गन्ने का भाव क्या था और नौकरी क्या थी। 75 रुपए एक महीने की सैलरी होती, 150 रुपए की बुग्गी होती। आज वो सैलरी तो है 1 लाख रुपए और बुग्गी कितने की? 6000 रुपए की। सैलरी तो बढ़ गई 20 गुनी, 20 गुनी से भी ज्यादा 50 गुनी, और वो बुग्गी कितने की बढ़ी। तो हमें खेती में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं रह रहा, इसीलिए किसान इस खेती को छोड़ छोड़ कर भाग रहा है। गन्ने का भाव 10 रुपए 20 रुपए से भी ज्यादा बेनिफिट नहीं। ये तो यूं है कि भाई एक आश्वासन है और कुछ शांति से उससे मिल जा। नहीं तो गन्ने का भाव यदि आप महंगाई को तोल लेंगे, नौकरी को तोल लेंगे, 1000 रुपए क्विंटल चाहिए, जब जाकर पूरा होगा। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि वो कौशल विकास मंत्रालय से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, और जिससे वे अपने बिजनेस खोल लें, नौकरी पे लगे और देश के विकास से जुड़े। ये अब हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, वो जमाना जा लिया। अब खेती फायदे का सौदा, बिजनेस का सौदा नहीं है। अब हमें दूसरे धंधे अपनाने पड़ेंगे और उन दूसरे कामों को करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है। उसके बच्चे को देखना जरूरी है, वो किस ओर जाएगा, और हमें उन्हीं पे लगाना पड़ेगा। और मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमने तो किसानों ने लगभग 80-90% वो कार्य हम उस ओर बढ़ चले। हम खेती पे ज्यादा हमारा इतना वो नहीं है, लेकिन जो हमने बोया, जो मेहनत करी, उसका यदि हमें वाजिब दाम मिले तो उसके लिए हम संघर्ष हैं। विधायक जी, थाना भवन में आप 3.5 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य करा पाए, और इस 1-1.5 साल का जो समय आपका सत्र के साथ हो गया, उसमें इन विकास कार्यों को कितनी गति मिली? आप देख रहे हैं 3 साल पहले, 3.5 साल पहले क्या वो था। उसके बाद आप सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, शामली से जो हमारा चौड़ीकरण हुआ है, शामली बधे मालन होते भाटूखेड़ी तक जो गया है, ये 40 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है, एकदम से इतना पैसा जो है क्षेत्र में लगना। और आप ये देख रहे हैं कि सड़कों का जो जाल, जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी, चाहे वो हमारे गंदेवड़ा संगम तक हो, पटड़ी का चौड़ीकरण, चारों तरफ की रास्ते जो सड़कें खराब थी उनका, चाहे उनकी लेपिंग का कार्य हो, उनका स्पेशल रिपेयरिंग हो, नवनिर्माण हो, चौड़ीकरण हो, सब जो है इन 3.5 साल में हुआ। जो पर है पीडब्ल्यूडी, वो उस चीज का बहुत आभारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी
पीडब्ल्यूडी की मीटिंग में सभी जनप्रतिनिधियों को बिठाते हैं, उनसे प्रस्ताव लेते हैं। हम सब लोगों ने पूरे ज़िले में जो हमारे सड़कें नई इंक्लूड होनी है पीडब्ल्यूडी में, उनके भी हमारे प्रस्ताव गए हुए हैं। जो सड़कें नई बननी है, नवनिर्माण होने हैं, उनके लिए गए हैं, चौड़ीकरण के लिए गए हैं। तो मतलब सरकार बहुत अच्छे लेवल पे सड़कों के बारे में, प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है और बहुत तरीके से काम चल रहा है। विधानसभा से जुड़े कौन कौन से मुद्दे इस बार विधानसभा में उठाएंगे? देखो, विधानसभा अब चलनी है, जो हमारे क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्योंकि विधानसभा में अलग अलग होता है। कोई आप प्रदेश के प्रश्न लगाएंगे, वो तारांकित प्रश्न होते हैं, वो क्योंकि सत्ता में रहते हुए विधायक लगा नहीं पाते। मगर हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे मंत्रीगण हैं कैबिनेट में, उनसे जो हम अपने क्षेत्र की बातें रखते हैं, जो हमारे विकास के कार्य हैं या जो परेशानियां, जो कठिनाइयां जनता के सामने होती हैं, जनता हमें बताती है, हम वो जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने या मंत्रीगणों के सामने रखते हैं, तो उनका निस्तारण होता है। ऐसी बात नहीं है। और विधानसभा में भी जो हमारे जिलों की समस्याएं होंगी, उनको लिए हम प्रश्न लगाएंगे और उनका निस्तारण होगा। ऐसी हम आशा रखते हैं। जो पहले से जिस तरीके से होता चला है, उससे भी अच्छे तरीके से आगे होगा। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा विकास कार्य जो आपकी सोच में हो, जो आप चाहते हैं भी होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया सबसे बड़े विकास कार्य तो जो सड़कों के चौड़ीकरण, जो सड़कें खराब थी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ ये है। और थाने भवन विधानसभा में जो हमारे जिले का जो स्टेडियम बन रहा है, जो बन के तैयार है और अब जल्दी शुरू होने वाला है बैसवाल में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी चौधरी जैन सिंह जी ने जो हमारा नवोदय विद्यालय है, उसमें चौधरी साहब ने 50 लाख रुपए अपनी निधि से दिए हैं। हम लोगों से, विधायकों से भी दिलवाए हैं। उसमें भी जो कमी है, जो भवन निर्माण को लेकर जो बच्चों की जो परेशानियां थी, वहाँ पे जो विद्यालय को चाहिए था, वो चौधरी साहब ने देने का काम किया है और 50 लाख रुपए से उसके निर्माण वहाँ पे होंगे। तो मैं बिल्कुल एक अलग हटकर सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक साल लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी का गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में। इंडिया गठबंधन छोड़ के आप लोग एनडीए की तरफ आ गए। चौधरी साहब की रीति नीति, विचारों में, कार्य प्रणाली में जो दल बदल हुई, एक पक्ष दूसरी सोच का था, दूसरा पक्ष दूसरी सोच का था, क्या उसका कुछ असर पड़ागा? देखिए, आप चौधरी साहब के बयानों को देखते हैं, चौधरी साहब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कौशल विकास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसका भी मतलब किस तरीके से निस्तारण वो कर रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर वो मतलब कौशल विकास से जो लाभ पहुंच सकते हैं। आप ये देखें कि हमारे पूरे देश में 24 बसें चल रही हैं, जो बच्चों को गांव में जाके जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराते हैं, साइबर क्राइम को लेके, डिजिटल इंडिया क्योंकि वक्त है, और साइबर क्राइम को लेकर जो मतलब नेट बैंकिंग, जो एक बेसिक कंप्यूटर की वो होती थी, वो चौधरी साहब की तरफ से पूरे 2 बसें तो हमारे ज़िले में हैं। एक शामली विधानसभा में चल रही है, थाने भवन विधानसभा में है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक सीखने का बहुत अच्छा अवसर है ये, और बच्चे सीखते हैं। और हम जिस गांव में समझते थे, क्योंकि एक बैच होता है 21 बच्चों का, छोटे छोटे गांव में 3-3 बैच जो है हो रहे हैं, और डिमांड रहती है, एक गांव में पूरा नहीं होता, अगले गांव में वो बस की डिमांड। सरकार जो चौधरी साहब चीज हैं, आप देखो अपना जितना भी साहब की जो राज्यसभा की जो निधि, वो सब वो मतलब खेल के लिए देते हैं कि स्टेडियम बन रहा है। हमारे विधानसभा में भी उन्होंने एक जिम देने का बंती खेड़ा में काम किया है। हम आभारी हैं चौधरी साहब के। तो चौधरी साहब के अपनी निधि का भी उपयोग और अपने मंत्रालय से जो भी लाभ ग्रामीण क्षेत्र को पहुंच सकता है, वो चौधरी साहब वो काम कर रहे हैं। तो आपकी विधानसभा, खास तौर पे आपकी बुढ़ाना, हालांकि बजाज शुगर मिल की यार पूरे प्रदेश में ही हाल है, लेकिन इस मिल के भुगतान की वजह से आपके पूर्ववर्ती विधायक की विधायकी चली गई, मंत्री पद चला गया, और अब लोग आपकी तरफ उम्मीदों से की नजर से देखते हैं, चूंकि आप लोग भी अब सत्ता में हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा इसकी लड़ाई लड़ता रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, जो पिछले साल चौधरी साहब ने हम सभी विधायकों को, 9 के 9 विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, और शायद 3-4 बार हम सब विधायकों को गन्ने की पेमेंट को लेके चौधरी साहब ने भेजा था। उसका लाभ आपको इस बार नजर आएगा। मतलब इसका इस बार सम्मानजनक जो है गन्ने का रेट, हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रदेश सरकार हमारी बढ़ाएगी, उसमें जो चौधरी साहब की जो मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से रही है, हम विधायकों का निवेदन रहा है, पेमेंट को लेकर हम हमेशा जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं। उन्होंने बहुत सख्ती के साथ इन मिलों पर कार्रवाई करने का भी काम किया है। हमारी जो बजाज शुगर मिल है, इसके 14 यूनिट हैं पूरे प्रदेश में। 1/6 भाग गन्ने का ये लोग पेड़ते हैं। जब समाजवादी के शासन में मिलें लगी थी, सरकार ने जो इन्हें छूट दी थी वो इन लोगों को मिल नहीं पाई, इसलिए इनकी कोई लिमिट जो है बैंक लिमिट नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, सरकार इसमें लगी हुई है, जल्दी उसका भी निस्तारण किया जाएगा और इसका पेमेंट भी जो है नॉर्मल जो है कराया जाएगा। हमें पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है। तो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, अब सत्ता में आ गए तो थोड़ी अधिकारियों पे पकड़ भी बन गई और समस्याओं के समाधान के लिए भी दिन रात लगे हुए हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं प्रधान चौधरी जी। और विधायक जी भरोसा दे रहे हैं कि भाई किसानों का जो बकाया गन्ना भुगतान है वो भी जल्दी होगा, और उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि इस बार प्रदेश सरकार गन्ने का भाव भी बढ़ाएगी।